मैं कभी खुर्रम बका से नहीं मिला, ना ही उनसे शनासाई हुई, लेकिन जब मैंने उनकी तहरीरें पढ़ी तो उनके बारे में बहुत कुछ जान गया, उनकी शख्सियत के बारे में, उनकी सोच के बारे में। कलीशा में मौजूद तमाम तहरीरें अपने मौजू से जुड़ी हुई हैं। किताब का उन्वान भी ऐसा है कि जिसमें इंसानी कसमपुरसी, इंसानी मायूसी, नेचर और जितनी मिजरीज़ एक मुआशरे में हो सकती हैं उसको डिस्कस किया गया है। उन्होंने बहुत आम से वाक़यात को लेकर उनमें ऐसी आवाज़ भरी कि वो भरपूर सिसकी बन गई है और लोग उसकी तरफ मुतवज्जे हो रहे हैं। मैं खुर्रम बका को बिल्कुल नहीं जानता और खुर्रम बका को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब कुछ इसलिए कि उन्होंने जो तहरीर किया बहुत सादा ज़बान में किया, बहुत इबलाग के साथ किया। उन्होंने वो चीज़ें डिस्कस की, वो इश्यूज़ डिस्कस किए जो मेरे हमसाए में हैं, जो मेरी गली में हैं, जो मेरे मोहल्ले और मेरे मुआशरे में हैं, मेरे घर में हैं, मेरे बाहर हैं, मेरे अंदर हैं, मेरे साइडों पे हैं, मेरे इर्द गिर्द हैं। मैं खुर्रम बका को बिल्कुल नहीं जानता, लेकिन मैं खुर्रम बका को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। ये सब कुछ कहने के लिए मैं मुखातिब नहीं हो रहा, बल्कि मुखातिब इसलिए हूँ कि मुझे खुर्रम बका पर कुछ एतराज़ात हैं। बिल्कुल एतराज़ ये कि खुर्रम बका ने फ़्रेंच अदीब मौपसा जैसी कसम पुरसी की जो वारदातें लिखी हैं, तहरीर की हैं, लेकिन हमारे मुआशरे में अब कुछ उससे बेहतर भी मौजूद है, उनको डिस्कस भी करना ज़रूरी है। मैं खुर्रम बका पर एतराज़ रखता हूँ कि जैसे उन्होंने वो मौज़ूआत चुने जो रवायत से चले आ रहे हैं, लेकिन अब उन मौज़ूआत से बढ़कर भी बहुत कुछ हो रहा है। हमारी ख़वातीन, हमारे मुआशरे की औरत अब एक बहादुर आगे बनकर आ रही है। अपना उसका जो उसका एक जो शनासा चेहरा था उससे उसने हट कर अपनी पहचान बनाई है। मैं खुर्रम बका को पर यह भी एतराज़ रखता हूँ कि उसने बगावत है उसके अंदर। बगावत अगर सोची जाए तो जो बगावत करता है अगर वो नाकाम हो तो बागी कहलाता है और सज़ा का हकदार ठहरता है, और बगावत कामयाब हो जाए तो हाकम बन जाता है। खुर्रम बका ने ये नहीं बताया कि हाकम बनने के बाद दोनों तरह के हाकम एक जैसे होते हैं या मुख्तलिफ भी हो सकते हैं। मैं खुर्रम बका पर एतराज़ कर सकता हूँ कि वो उसका अपना जो बिलीव है, जो अपना अकीदा है, वो दूसरे को सुने बगैर उस पर उंडेलता है, जबकि इंसानियत और जमहूरियत में दूसरे को सोचने, समझने और उसको सुनने का मौका फराहम किया जाता है। आखिर में एक बहुत अहम एतराज़ करना चाहता हूँ, और ये एतराज़ खुर्रम बका पर नहीं है, मुझ अपने पर है। वो ये कि मैं खुर्रम बका की सोच को आगे मुनाफ़िक़त की ढाल बांध रहा हूँ। मैं खुर्रम बका के सच के आगे झूठ की दीवार खड़ी कर रहा हूँ। तो मैं खुर्रम बका की तहरीरें का बोझ शायद नहीं उठा सकता, मैं खुर्रम बका का सामना नहीं कर सकता। आखिर में साकिब मंजूर का वो शेर मुझे याद आता है, किसके सीने से हूक उठी है, कौन रोया है बांसुरी की तरह। तो ये तो मतलब खामोश करवा देती है। इतनी तलखियाँ हैं, इतनी कड़वाहटें हैं और इतना महरूमियाँ और मजबूरियाँ, लेकिन हक़ाइक़ हैं, ज़िंदगी के बहुत करीब चीज़ें नज़र आती हैं। और मुझे हैरत है कि बंदा जो माशी तौर पे भरपूर आसूदा है, ज़बरदस्त माहौल में है, तो वो ये सब कुछ सोचता है, जलता है, कुड़ता है, और हमें भी कुड़वाता है, जलाता है। ऐसे लोग कम हैं, ऐसे तख्लीकार कम है। इन्हें ज़िंदा रहना चाहिए, इन्हें लिखते रहना चाहिए। और चंद अफ़साने तो मैं समझता हूँ कमाल है, मतलब उसमें क्लीशे बजाते खुद अल्लाह मियाँ के नाम, और मैं भूल रहा हूँ, और इसमें कुछ और बदकार और इस तरह के हैं। एक मुख्तसर सा मैं
ان کی چیز کو پڑھنا چاہوں گا. میں سمجھتا ہوں یہ بھی اعزاز ہے, اتنا خوبصورت لکھا ہوا ایک صفحہ ہے ان کا, اسے افسانچہ ہی کہہ لیجئے, خدا اور شیطان. اب یہ مکالمہ ہے, کیا کیسے ان کی ڈکشن دیکھیے, اسلوب دیکھیے, اور جو آخر میں میسیج ہے اسے دیکھیے. وہ سوال پوچھتا ہے, جی خدا کو مانتے ہو؟ ہاں میں نے تو اسے دیکھا بھی ہے. کہاں دیکھا؟ ایک خالی پلاٹ میں محلے کا کچرا جمع تھا, وہاں بیٹھا ایک تھیلے سے کتوں کو بولٹیاں نکال نکال کے دے رہا تھا. بھلا خدا کیوں ایسا کرے گا؟ سوال کرنے والے کی آواز میں حیرت تھی. کر رہا تھا, بوڑھے نے یقین سے کہا. شادی کا کھانا وہاں پھینکا گیا تھا اور خدا اس میں سے بوٹیاں چن چن کر کتوں کو کھلا رہا تھا. مد مقابل نے کچھ سوچ کر پوچھا, تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ خدا ہے؟ ایک رات کچرے پر کوئی اپنا ناجائز بچہ چھوڑ گیا تھا نا. بوڑھا ایسے چونکا جیسے اسے کرنٹ لگا, اور پھر دوبارہ بولا, بھلا بچہ بھی ناجائز ہوتا ہے؟ حرامی تو وہ لوگ تھے جو اس کو گناہ سمجھ کر کچرے میں پھینک گئے تھے, وہ تو معصوم بچہ تھا. کچھ دیر خاموشی رہی, پھر بوڑھا سوال کرنے والے کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے گویا ہوا, خدا نے اس بچے کو گود لے لیا. اگر وہ وہاں نہ ہوتا تو کتے چیر پھاڑ کر اسے کھا جاتے. خدا زندگی دیتا ہے نا, اس بچے کو زندگی مل گئی. یار یہ تو تم کرشن چندر کا کوئی افسانہ سنا رہے ہو. ہاں اس نے دیکھا, تبھی تو دنیا کو دکھایا. دنیا نے کچرا بابا دیکھا, مجھے خدا نظر آیا. بوڑھے نے خالی آنکھوں سے دیوار کو دیکھتے ہوئے کہا. شیطان کو مانتے ہو؟ جب خدا کو مانتا ہوں تو شیطان کو بھی مانوں گا. ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں, ایک کا اس بات کرو تو دوسرے کی نفی نہیں ہو سکتی. شیطان کو دیکھا ہے کبھی؟ اکثر, بلکہ خدا تو کم نظر آتا ہے, شیطان زیادہ دکھائی دیتے ہیں. کہاں دیکھا آخری دفعہ؟ اونچے ممبر پر بیٹھا جنت کی لالچ دیتے ہوئے ان لوگوں کو مارنے کی ترغیب دے رہا تھا جو اس کے ہم عقیدہ نہیں تھے. بوڑھے کی آواز بھرا گئی. بلا وجہ معصوموں کو مارنا ہی تو شیطان کا کام ہے. سوال کرنے والے کے ماتھے پہ پسینہ آ گیا. اس نے سامنے پڑی فائل اٹھائی, اس پہ سائن کر دیے. بوڑھے کی اگلی منزل پاگل خانے کی کوئی کوٹری تھی. باہر خدا بے کسی میں اور شیطان آزاد گھوم.